नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत और आप देख रहे हैं ढोल टीवी। दोस्तों, आज जहां हमारी बहन बेटियां पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रही हैं, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे मनोरंजन का क्षेत्र हो, हमारे देश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कामकाजी महिलाएं भी अपने घर परिवार और काम की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं, लेकिन ज्योति मौर्य प्रकरण ने इन सभी महिलाओं के आत्मविश्वास पर एक गहरी चोट पहुंचाई है। शादी के बाद जो कुछ महिलाएं पढ़ लिख कर कुछ बनने का सपना देख रही थी, अब उन्हें अपने सपने टूटते नज़र आ रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच हो रहा जो ये बड़ा विवाद है। पूरे देश से ये खबरें आ रही हैं, जो शादीशुदा महिलाएं कोचिंग सेंटरों में तैयारी कर रही थी किसी एग्ज़ाम की, उनके घर वालों ने, खासकर उनके जो पति हैं, उन्होंने उनकी कोचिंग छुड़वा दी है और उनकी पढ़ाई सिर्फ़ और सिर्फ इस प्रकरण को देखते हुए उन्होंने उनकी पढ़ाई बंद करवा दी है। आजकल हाल ही में एक केस सामने आया है। एक मज़दूर व्यक्ति ने दिन रात मेहनत कर कर उनकी जो पत्नी थी उनको पढ़ाया लिखाया और कांस्टेबल बनाया। इसके बाद वो जब कांस्टेबल बनते ही जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने उनसे दूरी बना ली और उसका कहना था कि उनका पति जो है, जो एक मज़दूर है, उनके लायक नहीं है और वो उनसे तलाक चाहती है। तो इस तरह की घटनाओं ने पूरे देश में खलबली मचा दी है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य प्रकरण में आपने देखा कि कैसे जो ज्योति मौर्य इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी, एक पीसीएस ऑफिसर होने के बाद भी उन्होंने ऐसा कदम उठाया, जिस पति ने दिन रात मेहनत करके उनको इस मुकाम तक पहुंचाया। आखिर में ज्योति मौर्य ने उन्हें, अपने पति को ही धोखा देकर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व रही। जब आलोक मौर्य है, उन्होंने इसका घोर विरोध किया तो उनको जान से मारने की धमकी से लेके और न जाने क्या क्या उन पे आरोप लगाए। और यहाँ मैं आलोक मौर्य जो इनके पति हैं ज्योति मौर्य की, इनकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। उन्होंने हर मुमकिन, वो बहुत ही एक सज्जन इंसान हैं, इसलिए पूरा देश आज आलोक मौर्य के साथ खड़ा हुआ है। पहले तो उन्होंने इस मामले को खुद ही निपटाने की कोशिश की और अपनी जो उनकी एसडीएम पत्नी है उनसे आग्रह किया, उनसे विनती की कि ऐसा ना करें, अपने हमारे बच्चे भी हैं, उनके भविष्य के लिए आप ऐसा ना करें। लेकिन एसडीएम जो ज्योति मौर्य, जो पद के गुरूर में इतने घमंड उनमें आ गया था कि वो आलोक जो मौर्य हैं अपने, उनकी बात बिल्कुल नहीं मान रही थी और उनसे तलाक लेने में आमादा थी। और आलोक जो मौर्य हैं, उन्होंने हर जगह इसकी शिकायत की। जो पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने सीएम पोर्टल पे इसकी शिकायत की। डीजी रैंक के जो पुलिस ऑफिसर है उनको भी इसकी शिकायत की। लेकिन जब उन्हें लगा कि कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जब चारों ओर से आलोक मौर्य जब हताश हो गए, तो उन्होंने फाइनली मीडिया को बुलाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सारा जो कच्चा चिट्ठा था ज्योति मौर्य का, वो सब खोल दिया। दोस्तों, इस प्रकरण में जो मेन जो कल्प्रिट है वो अभी ज्योति मौर्य को ही माना जा रहा है दोस्तों, क्योंकि इतना होने के बाद भी ज्योति मौर्य बिल्कुल भी नहीं सुधरी हैं। वो अपनी बात से अभी भी उनके अंदर वही घमंड, वही अहंकार है और वो आलोक मौर्य से बिल्कुल समझौता करने के मूड में नहीं है। और दोस्तों, आलोक मौर्य ने उनका एक रजिस्टर था, एक डायरी उन्होंने एक मेंटेन कर रखी थी, जिसमें आलोक मौर्य ने उन पे आरोप लगाया कि ये वो डायरी या वो रजिस्टर है जिसमें जो ज्योति मौर्य थी अपने जो भ्रष्टाचार जो उनकी उगाही थी वहाँ के क्षेत्र में, जो उनका जिस क्षेत्र की एसडीएम रही वहाँ से जो उगाही थी उसका पूरा ब्यौरा उन्होंने उस डायरी में लिखा था, जो आलोक मौर्य ने मीडिया के सामने भी पेश की। और दोस्तों, इससे साफ जाहिर होता है कि जो एसडीएम ज्योति मौर्य है वो एक ऐसे एक रैकेट में भी शामिल थी जो पैसों की उगाही करता था और अब उन पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। और दोस्तों, ऐसी जो घटनाएं बढ़ रही हैं, इसका एक मुख्य कारण मैं ये भी मानता हूँ, कानून में जो हाल ही में ये एक बदलाव हुआ है कि कोई भी शादीशुदा कोई अगर कपल है तो वो अगर वो शादी के बाद भी कोई अनैतिक संबंध कहीं बाहर रखता है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाता है
तो उसमें अब कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, वो लॉ के अंडर नहीं आएगा, उसके लिए किसी को कोई सज़ा नहीं होगी, कोई उसमें कोई आपको थाने में नहीं बुलाए, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और जो बाहर जो एक संबंध बनाते हैं शादी के बाद, सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश है कि ऐसी जो घटना है उसमें कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। और पहले तो दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो बाहर संबंध बनाते थे शादी के बाद भी, वो एक व्यभिचार में आता था, एडल्ट्री कानून में वो आता था, लेकिन जो अब निरस्त हो चुका। इसी का फ़ायदा आजकल ज्योति मौर्य और जैसे तमाम जो लोग हैं वो उठा रहे हैं, क्योंकि कानून इस पर अब बिल्कुल ही चुप बैठता है और उसमें कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, जो कल्प्रिट है उसके खिलाफ कुछ नहीं होता है। और जहां पूरे देश से ज्योति मौर्य को सस्पेंड करने की मांग उठ रही है दोस्तों, तो इस एक पर्टिकुलर जो इन पे आरोप लगा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, और होमगार्ड कमांडेंट थे इनके साथ जो नाजायज इनके रिश्ते थे उसका आरोप लगाया, तो इस पे वो सस्पेंड नहीं हो सकती क्योंकि ये कानून की धाराओं में नहीं आता है दोस्तों। हाँ, जो उनके पास जो उनका रजिस्टर मिला है उस पर, हाँ, उस पर बाकायदा जो उनके फ़ोन नंबर्स हैं जहाँ से वो धन उगाही करती थी, हर महीने उनको 6 से 7 लाख रुपए मिलता था। अगर इस रजिस्टर के आधार पर अगर कोई इंक्वायरी होती है, साबित होते हैं, तो ज्योति मौर्य सस्पेंड हो सकती हैं। लेकिन इस मामले में कि पति को धोखा दिया, बाहर संबंध रखे, इस मामले में कोई भी कानूनी कार्रवाई उन पे फिलहाल होती हुई नहीं दिख रही है, ना होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पूरे देश में जहां कोचिंग सेंटरों से लोग अपनी बीवियों को जो वहां पे कोचिंग में पढ़ते थे उनको हटा रहे हैं। दोस्तों यह नहीं होना चाहिए, व्यक्ति विशेष खराब है तो उसी को सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों हमारा देश देवियों की उपासना करने वाला देश है, और ऐसे में अगर हम एक गलत एग्जाम्पल सामने आने के कारण हमारी जो महिलाएं हैं उनकी पढ़ाई रुकवा देंगी, उनके सपने जो वो देख रही हैं मेहनत करके जो हासिल करना चाहती हैं उस पर अगर पूर्ण विराम लगा दे दोस्तों, तो ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। और इसके साथ दोस्तों आज के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। कल फिर किसी अन्य रिपोर्ट के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।